हेलो कोडियंस, आज की स्टोरी है हमारे स्ट्रिंग मेथड्स के ऊपर और डायरेक्टली हम लोग जंप करेंगे कि कौन कौन से स्ट्रिंग मेथड्स है हमारे पास और सारे के सारे मेथड्स को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे, मतलब उसको हम लोग कोड करके देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, स्क्रीन पे आपको जो ये मेथड्स दिख रहे हैं वो आज हम लोग कवर करेंगे और आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास बहुत सारे मेथड है। आपके मन में ये भी आएगा कि ये सारे मेथड हम लोग को याद कैसे रहेगा। सो डोंट वरी गाइस, इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे जैसे आप डेवलपमेंट में आगे बढ़ते जाओगे, ये सारे मेथड्स यूज़ में आते जाएंगे और जैसे जैसे आपको ये यूज़ में आते जाएगा ये आपको याद होते जाएगा। तो आपको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि हर मेथड क्या करता है, उसका पर्पस क्या है। एक बार आपको इसका आइडिया लग जाएगा तो इसका नाम ही इतना काफ़ी है, इतना क्लियर है कि आपको याद भी हो जाएगा। ओके, शैल वी स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहला हमारा इक्वल्स मेथड है, लेकिन इससे पहले कि हम लोग इक्वल्स मेथड को देखें, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं कि किस पे हम लोग फोकस करेंगे। डेफिनेटली हम लोग मेथड्स में तो फोकस करेंगे, लेकिन दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको फोकस करनी चाहिए। पहला तो ये है कि उसका जो रिटर्न टाइप है, क्या वो बूलियन देगा या स्ट्रिंग देगा या फिर इंटीजर देगा, वो रिटर्न टाइप हम लोगों को याद होगा। ये टेंशन मत लो कि आपको याद करना पड़ेगा, डोंट वरी, नहीं, ये आपको याद करना ही नहीं है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको याद हो जाएगा। सेकंड जो है, उसमें जो पैरामीटर्स जो होते हैं, जो इसमें इनपुट होते हैं, वो भी हमको मालूम होने चाहिए और इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है। सो डोंट वरी गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड विच इज इक्वल्स। इक्वल्स देख लेते हैं। ओके, तो इक्वल्स मेथड क्या है? इक्वल्स मेथड मतलब अगर जो आपके पास दो स्ट्रिंग है, मतलब दो टेक्स्ट है, वो दोनों इक्वल है या फिर सेम है कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल्स मेथड यूज करते हैं। आप मुझे ये बताइए, ये हम लोग बोल रहे हैं कि जो दो टेक्स्ट है वो इक्वल्स है कि नहीं, वो उसका रिटर्न टाइप आप गेस करके बताओ। तब तक मैं इसको लिख लेता हूं। तो मान लो कि मैंने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग s1 और इसको मैंने बोल दिया हेलो, और मैंने बोला स्ट्रिंग s2, मैंने बोला हेलो। ओके, हम क्या चेक करना चाहते हैं? हम ये चेक करना चाहते हैं कि s1 और s2 इक्वल है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, s1 डॉट इक्वल्स। इक्वल्स, अब मुझे क्योंकि चेक करना है s1 जो है s2 के साथ इक्वल है कि नहीं, तो मुझे यहां पर अब इनपुट एक तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, जिसके साथ मुझे कंपेयर करना होगा, राइट। और कंपेयर भी किस टाइप का होगा, वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो यहां पर मैंने बोला s2। ओके, तो आपको इनपुट समझ में आ गया कि मुझे S1 को कंपेयर करना है S2 से। तो मेरा इनपुट जो होगा, मिनिमम एक इनपुट तो मुझे लगेगा ही, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। जाहिर सी बात है, मैं इंटीजर टाइप से तो कंपेयर नहीं कर रहा हूँगा या फिर दूसरे डेटा टाइप से तो नहीं कंपेयर कर रहा हूँगा। तो ये एक ही इनपुट लेगा और वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। हाउ अबाउट रिटर्न टाइप? इसका रिटर्न वैल्यू क्या होगा? अब मान लो कि आप दो टेक्स्ट मैच कर रहे हो गाइस, दोनों को इक्वल्स है कि नहीं है वो चेक कर रहे हो, तो आपकी जो वैल्यू होगी, जो रिजल्ट आएगा, इन जनरल रियल लाइफ में आप क्या बोलोगे, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, हाँ या ना, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो बूलियन होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पर मैंने एक बूलियन वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने दे दिया रिजल्ट, और हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमको क्या रिजल्ट मिलता है। गाइस, गेस कर सकते हो क्या वैल्यू मिलेगी हमको? ओके, रन करके देख लेते हैं, आप जो गेस कर रहे हो सही है कि नहीं। ट्रू, राइट, ये बोथ आर इक्वल, ये दोनों ही स्ट्रिंग जो है इक्वल है। यहां पर आप गौर करोगे तो देखो कि ये दोनों ही टेक्स्ट एग्जैक्टली सेम है। यहां पर मतलब H कैपिटल है, ELLO स्मॉल में है, और नीचे भी आपको सेम ही मिल जाता है। आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर जो H को मैं स्मॉल कर दूं तो क्या होगा। रिजल्ट देख लेते हैं, इसको करते हैं रन और हमको रिजल्ट मिल जाता है फॉल्स। इसका मतलब ये है कि जो इक्वल्स मेथड है वो टेक्स्ट को केस वाइज देखता है, वो अपर केस है या लोअर केस है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो एच है स्मॉल में है एक जगह और दूसरी जगह कैपिटल में है, इसलिए हमको ये फॉल्स दे देता है।
अब आपको लग रहा होगा कि नहीं, मुझे इस तरह से कंपेयर नहीं करना है, हमको कंपेयर करना है कि टेक्स्ट चाहे स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, राइट। दोनों ही केस में ये इक्वल्स होना चाहिए। तो उसके लिए आपको सेपरेट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा और उस मेथड को हम लोग इसी में ऐड करेंगे, जिसको बोलेंगे इक्वल्स इग्नोर केस। ये क्या करेगा, आपके केस को, कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, उसको इग्नोर कर देगा। नाम से ही क्लियर है गाइस, इक्वल्स इग्नोर केस। इनपुट क्या होगा, जाहिर सी बात है जो आर्गुमेंट पास होगा, क्योंकि मुझे एक और स्ट्रिंग चाहिए जिसे मुझे कंपेयर करना है। क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे रिजल्ट फिर से बूलियन में मिलेगा। इसका हम लोग देख लेते हैं रिजल्ट। ओके, अब इसको करते हैं रन और अब आप देखोगे तो हमको रिजल्ट मिल जाता है ट्रू। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा स्टार्ट्स विद हम लोग यूज करते हैं कि अगर जो हमारे पास कोई टेक्स्ट है और वो टेक्स्ट किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग या सब टेक्स्ट से स्टार्ट होता है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोग स्टार्ट्स विद मेथड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसको मैंने बोला S1 और इसको मैंने बोल दिया हेलो वर्ल्ड। ओके, यहां पर मैं चेक करना चाहता हूं कि ये जो स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, क्या वो हेलो से स्टार्ट होता है या फिर HE से स्टार्ट होता है या फिर H से स्टार्ट होता है, डजेंट मैटर। हमको बस ये चेक करना है कि उससे ये स्टार्ट होता है कि नहीं। अब मुझे आप ये बताइए कि इसमें मुझे इनपुट कितने लगेंगे, मतलब इसमें आर्गुमेंट कितना पास करना पड़ेगा। इसमें मुझे मिनिमम 1 आर्गुमेंट, एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट आई वुड से हमको पास करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई मुझे अगर जो चेक करना है किसी स्ट्रिंग के साथ कि इसके साथ स्टार्ट होता है कि नहीं, वो तो मुझे पास करना पड़ेगा, राइट। तो वो एक तो लगेगा ही लगेगा। ओके, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, उसका रिटर्न टाइप हम लोग चेक कर रहे हैं कि स्टार्ट उससे हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहां पर भी यस और नो का आंसर मिलेगा, मतलब ट्रू और फॉल्स। तो रिटर्न हमको बुलियन मिल जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला S1 स्टार्ट्स विद, अब मुझे किसके साथ चेक करना है कि किसके साथ स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, वो तो मुझे पास करना पड़ेगा। जैसे यहां पर मैं पास करूंगा हेलो। ओके, अब इसका रिटर्न क्या होगा गाइस, इसका रिटर्न हमेशा बूलियन में मिलेगा अपने को, जिसको हम लोग बोल देंगे रिजल्ट। और एक काम करते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं प्रिंट, और हम लोगों ने बोल दिया रिजल्ट। रन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमको ये रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में देता है कि नहीं। यहां आप देखोगे तो हमको मिल जाता है ट्रू। ओके, चलो कुछ फॉल्स देख लेते हैं। मान लो कि ये हेलो 2 से स्टार्ट होता है कि नहीं, इसको भी रन कर लेते हैं और आप देखोगे तो हमको रिजल्ट मिल जाता है फॉल्स। मतलब ये जो हेलो वर्ल्ड है वो हेलो 2 से स्टार्ट नहीं होता। ओके, यहाँ पर क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो आप यहाँ पर एक लेटर या तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ और इसको मैं रन कर सकता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो इस केस में भी मुझे ट्रू मिल जाता है, क्योंकि स्टार्ट तो ब्लैंक से होता ही है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि एक इनपुट क्यों चाहिए और उसका रिटर्न टाइप ट्रू क्यों है। तो गाइज अगर जो आपको स्टार्ट्स विद समझ में आ गया है तो आपको एंड्स विद भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्टार्ट्स विद में क्या होता है स्टार्ट, एंड्स में एंड, राइट। तो स्टार्ट में क्या होता था, हम लोग चेक कर रहे थे कि वो पर्टिकुलर जो हमारा वर्ड है वो किसी सब वर्ड से या सब टेक्स्ट से स्टार्ट होता है कि नहीं। एंड में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, हम लोग ये देखेंगे कि उससे वो एंड होता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आप देखो तो अगर जो मैं बोलूँ कि ये जो S1 है वो वर्ल्ड से एंड होता है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, राइट। अगर जो मैं बोलूं कि LD से एंड होता है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। अगर जो मैं बोलूं कि वो LLO से एंड होता है तो ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, राइट। यह बात आपको समझ में आ रही है। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये एंड जो है वर्ल्ड से होता है कि नहीं। तो स्टार्ट्स विद की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एंड्स विद, राइट। सिंटेक्स सेम रहेगा, यहाँ हम लोग ने बोल दिया वर्ल्ड और हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमको ट्रू या फॉल्स मिल रहा है। तो यहाँ आप देखोगे तो हमको फिर से ये ट्रू मिल गया। ओके, एक काम करते हैं कि क्या मैं अगर जिस तरह से लिखूँ WORL, इससे एंड होता है कि नहीं गाइस। यहाँ पर देखो तो इससे एंड नहीं होता, हमारा सबसे एंड में D है, तो हमको मिल गया फॉल्स। एक और यूज केस देख लेते हैं। अगर जो मैं कुछ इस तरह से लिखूँ, ओके, आप ये देखो ये एंड हो रहा है, इससे एंड हो रहा है, राइट। अगर जो मैं इसको रन करूं तो आप देखोगे तो हमको फिर से ये ट्रू मिल जाता है, क्योंकि इसी से ये एंड हो रहा है।
बहुत ही सिंपल है गाइस, आई होप यू गॉट द आइडिया। मैं आपके माइंड को पढ़ पा रहा हूँ गाइस, मुझे मालूम है आप ये बोल रहे हो कि जब मुझे चेक करना था कि किसी चीज़ से वो स्टार्ट होता है या किसी चीज़ से एंड होता है तो इजीली हम लोग उसको चेक कर पाए थे। लेकिन अगर जो हमको ये चेक करना है कि वो पर्टिकुलर सब टेक्स्ट या सब स्ट्रिंग उसमें है कि नहीं, मतलब बीच में चेक करना हुआ, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे? तो गाइज उसके लिए भी हमारे पास मेथड है, उसको हम लोग बोलते हैं कंटेन्स मेथड। कंटेंट्स में भी आप देखोगे तो कितना इनपुट लगेगा, हमको मिनिमम 1 इनपुट लगेगा जो चेक करना है उसके अंदर है कि नहीं, नंबर 1। सेकंड आप देखोगे तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है यहाँ पर भी ट्रू फॉल्स का केस बनेगा, या तो होगा या तो नहीं होगा, तो रिटर्न हमारा बूलियन ही हो जाता है। सारा का सारा सिंटेक्स सेम होगा, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एंड्स विथ की जगह पे हम लोग बोल देंगे कंटेन्स। क्या बोलेंगे? कंटेन्स। ओके क्या चेक करें हम लोग? एक काम करते हैं, वेदर वी हैव एल एल ओ और नॉट, यहाँ पर एल एल ओ को हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा गाइस? इसको रन कर लेते हैं। इसको रन करने के बाद हमको मिल जाता है ट्रू। इसका मतलब है कि ये जो वर्ड है वो एल एल ओ को रखता है, कहीं पर भी हो। ये हो सकता है कि एल एल ओ, ओके, ये बीच में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो मैं एच ई एल को चेक करूं तो हमको मिलेगा क्या? रन करके देख लेते हैं, एच ई एल, ओके, मिल गया ट्रू। तो ये जरूरी नहीं है कि वो कहीं पर बीच में हो, ये हो सकता है ये कहीं पर भी हो, ये कहीं एंड में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, स्टार्ट में भी हो सकता है। तो ये कंटेन्स बस इतना चेक करेगा कि वो कंटेन करता है कि नहीं। दैट इज क्लियर। एक और चीज यहां पर पॉइंट आउट करूंगा मैं, अगर जिसको मैं स्मॉल कर दूं, ठीक है, और यहां पर मैंने कैपिटल ही रखा है, तो आपको क्या लगता है मिलेगा ट्रू या फॉल्स? हमको मिल जाता है फॉल्स। तो एक चीज आप ध्यान में रखो, जो स्टार्ट्स विद है, एंड्स विद है या कंटेन्स है, वो क्या है? वो है केस सेंसिटिव। सो फार सो गुड गाइज, वेरी नाइस। अब एक काम करते हैं, हम लोग मूव करते हैं अगले मेथड के ऊपर। नेक्स्ट मेथड है हमारा इज एम्प्टी। मान लो कि अगर जो आपके पास कोई टेक्स्ट है, अगर जो आपको चेक करना है कि वो ब्लैंक है या एम्प्टी है कि नहीं, वो कैसे आप पता कर सकते हो? उसके लिए आपके पास है इज एम्प्टी मेथड। अच्छा, होल्ड करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा फास्ट करें, इससे पहले इसको थोड़ा होल्ड करते हैं गाइस। मुझे ये बताइए, यहां से आपको ही बताना होगा कि उसका जो इनपुट होगा, मतलब आर्गुमेंट क्या होगा और कितने होंगे, नंबर 1। और उसका जो रिटर्न टाइप बात कर रहे थे हम लोग, वो भी आप ही बताओगे अब से। इन जनरल अगर जो आपको टेक्स्ट है आपके पास, अगर जो मैं बोलूँ कि वो चेक करना है कि ये एम्प्टी है कि नहीं है, तो ये बताइए कि इसमें आपको कितने इनपुट की जरूरत पड़ेगी? क्या आपको कोई एडिशनल टेक्स्ट या स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा या कोई नंबर पास करना पड़ेगा? इन जनरल आप ही बोलो। नहीं ना, राइट? तो इज एम्प्टी में कोई भी आर्गुमेंट नहीं होगा, कोई भी इनपुट नहीं होगा। वेरी नाइस। इसका जो रिटर्न है, जो रिजल्ट है, वो क्या होगा? जाहिर सी बात है यहां पर भी केस आपको बनेगा ट्रू या फॉल्स, वो तो एम्प्टी होगा या एम्प्टी नहीं होगा, राइट? तो हमको पता चल गया जो इसका रिटर्न है वो बूलियन होगा। अब एक काम करते हैं, मैं बोलता हूं s1 डॉट इज एम्प्टी, तो आप देखोगे तो यहां पर जो है कोई भी आर्गुमेंट हम लोग पास नहीं कर रहे हैं, कोई भी इनपुट हम लोग पास नहीं कर रहे हैं गाइस। और इसका रिटर्न क्या होगा? बूलियन होगा, राइट? इसका रिजल्ट हमको बूलियन में मिल जाता है। ओके, इसको अगर जो मैं प्रिंट करूँ गाइस, तो ये आप बताओ मुझे कि ये एम्प्टी है कि नहीं? क्या S1 जो कि हेलो वर्ल्ड, वो एम्प्टी है कि नहीं? जाहिर सी बात है ये एम्प्टी नहीं है। वेरी नाइस। एक काम करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है। अब गेस करो ये एम्प्टी है कि नहीं? यस, नाउ इट इज एम्प्टी। ओके, एक और कंडीशन मैं आपको बताना चाहूँगा जिसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, मान लो कि यहाँ पर अभी तो ये एम्प्टी है, अगर जो मैं यहाँ पर स्पेस दे दूँ तो क्या लगता है ये एम्प्टी है कि नहीं? रन करके देख लेते हैं। तो अब आप देखोगे जो रिजल्ट मुझे मिला फॉल्स। तो हमेशा ध्यान में रखो आप कि जो स्पेस भी होता है ना, वो एक कैरेक्टर है, राइट? ये एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं, कोई भी कैरेक्टर नहीं,
राइट। तो आप ध्यान में रखिए। तो आपको ये समझ में आ गया कि इज एम्प्टी में कोई भी इनपुट नहीं है, रिटर्न आपका ट्रू और फॉल्स मिलेगा, मतलब बूलियन रिजल्ट होगा। गाइज हमारे पास नेक्स्ट है कैरेक्टर 8, कैर 8। कैरेक्टर 8 मतलब ये है कि अगर जो मुझे फाइंड आउट करना है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस में कौन सा कैरेक्टर है, जैसे यहाँ पर एल है, यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर एल है, राइट। अगर जो मुझे फाइंड आउट करना है कि इस लोकेशन में कौन सा कैरेक्टर है, तो मैं कैर 8 फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। कैर 8 को बेटर तरीके से समझने के लिए और भी मेथड है जो कि एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिस है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग थोड़ा इंडेक्स के बारे में समझ लेते हैं। तो गाइज आपको याद है स्ट्रिंग का डेफिनेशन? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब जो है स्ट्रिंग जो है कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे हमारे पास कैपिटल एच है, फिर हमारे पास ई है, फिर हमारे पास एल है। ये जो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, उसकी एक लोकेशन है। रियल वर्ल्ड में आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो? आप स्टार्ट करते हो 1 से, 1 2 3 4 ऐसे करके। लेकिन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में जब हम लोग इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो वो स्टार्ट होता है 0 से। कीप इन माइंड, 0 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि एच का जो लोकेशन है वो है आपका 0, ई हो गया आपका 1, एल हो गया आपका 2, यहाँ पर एल हो गया 3, फिर हो गया ओ जो है आपका 4। यहाँ पर गौर कीजिए, हमारे पास स्पेस है, उसको भी काउंट करना क्योंकि वो भी एक कैरेक्टर है। तो ये हो गया हमारा 5, डब्ल्यू हो गया 6, ओ हो गया 7, आर हो गया 8, एल हो गया 9 और डी हो गया आपका 10। इंडेक्सिंग बहुत इजी है, राइट। अगर जो आपको इतना समझ में आ गया है तो अब आपको कैरेक्टर 8 समझ में आ जाएगा। चलो गाइज हम लोग चलते हैं अपने मेथड के पास फिर से, जो कि था हमारा कैरेक्टर 8। तो कैरेक्टर 8 क्या बोलता है? ये बोलता है कि गिव मी कैरेक्टर एट पर्टिकुलर पोजीशन और इंडेक्स। मतलब किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में जो कैरेक्टर है वो मुझे दो। तो उसके लिए वो क्या मांगेगा इनपुट में? कोई नंबर। नंबर क्यों? क्योंकि हमारा इंडेक्स जो है वो एक इंटीजर टाइप है, राइट। तो मान लो कि हमारा जो इनपुट है वो हो गया 2, ये हमारा इंडेक्स हो गया। तो आप बता सकते हो इस लोकेशन पे कौन सा कैरेक्टर है। आप देखोगे स्टार्ट होगा ये एच से, जो कि 0 हो गया, ई हो गया 1 और एल हो गया 2, राइट। तो बेसिकली हमको जो रिजल्ट मिल जाता है वो मिल जाता है एल। तो गाइस इसके लिए हम लोग कोड कर लेते हैं। मान लीजिए एक सिनारियो है जहां पर हमको फाइंड आउट करना है कैरेक्टर 8 इंडेक्स 2। मतलब इंडेक्स 2 में कौन सा कैरेक्टर है वो हमको चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम लिखेंगे s1 डॉट कैर 8। ओके, इंडेक्स क्या था हमारा 2, राइट। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? जाहिर सी बात है ये हमको रिजल्ट देगा कैरेक्टर में। इसका आउटपुट हमको कैरेक्टर में मिलेगा और इसको हम लोग कर लेते हैं प्रिंट सी। ओके, तो आप गेस कर पा रहे हो कि इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा आपका एल। क्यों एल होगा? क्योंकि आप अगर जो यहाँ पर देखोगे तो इंडेक्स हमारा स्टार्ट होता कहाँ से? 0 से। तो ये होगा 0 1 2, राइट। तो यहाँ पर हमारा 2 लोकेशन पे क्या है? एल है। एक काम करते हैं, मैं कर देता हूँ कैरेक्टर 8 0। आप गेस कर पा रहे हो इसका आउटपुट क्या होगा? 0 पे तो बहुत इजी है, हमारा ये h मिल जाता, तो आपको मिल गया h। ओके, यहां पर तक आपको समझ में आ गया कि अगर जो मैं इस रेंज में 0 से लेकर जो d तक का जो इंडेक्स है अगर जो वैल्यू दूं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो मुझे d की वैल्यू चाहिए तो मुझे मालूम है d कहां पर है, वो लोकेशन आपका 10 है। तो अगर जो मैं ऐसे पास करूं और इसको रन करूं तो मुझे d मिल जाता है। तो ये हम लोगों ने 0 देखा, d भी देखा, 2 भी देखा। आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर जो मैं कुछ ऐसे नंबर दे दूं जो 0 से 10 के बीच का हो ही ना, मतलब इसके बियॉन्ड दे दूं या इसके पहले का दे दूं, तो क्या होगा? मतलब क्या है कि मालूम मैंने कैरेक्टर 8 - 2 कर दिया, आपको मालूम है यहाँ पर कोई कैरेक्टर नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा रन टाइम एक्सेप्शन। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो हम लोग को मिल जाता है एक्सेप्शन। और कौन सा एक्सेप्शन? वो है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन।
मतलब ये है कि अगर जो आप इनवैलिड इंडेक्स देते हो तो आपको रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा। सो मेक श्योर कि जो भी इंडेक्स आप पास कर रहे हो वो एक रेंज में है, और वो रेंज कैसे डिसाइड होगा कि आपका जो स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। तो गाइज हम लोग ने देख लिया कि कैसे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं थ्रू इंडेक्स। दूसरा केस ये बनता है कि अगर जो हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और कंप्लीट स्ट्रिंग को मैं कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या कोई प्रोसेस है उसके लिए? द आंसर इज यस। उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू कैर अरे। मतलब ये है, हमको मालूम है कि स्ट्रिंग इज नथिंग बट ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, तो उस स्ट्रिंग को पूरे के पूरे कैरेक्टर में क्यों ना कन्वर्ट कर दें। तो गाइज कन्वर्ट करते हैं अपने S1 को, जो कि है हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड के ईच कैरेक्टर को हम लोग कैरेक्टर अरे में डालेंगे। तो प्रोसेस क्या है गाइज? सिंपल है, ये हम लोग बोलेंगे S1 डॉट टू कैर अरे। इसमें कोई भी इनपुट हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है कि सारे लेटर्स को हमको कन्वर्ट करके अरे में डालना है। ओके, यहाँ पर रिटर्न क्या होगा गाइज? ये होगा हमारा अरे टाइप। किस टाइप का अरे होगा? कैरेक्टर टाइप। ओके, अगर जो आपको ये नहीं मालूम है कि अरे क्या है तो फ्यूचर स्टोरी जो हमारी बनी हुई है गाइज उस पर आप फोकस कीजिए। उसको समझ जाने के बाद आप यहाँ पर आ सकते हो। फिलहाल आपको मैं क्विक गाइड बता देता हूँ कि जो अरे है, अरे इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स का कलेक्शंस है। अच्छा ये बताओ कि ये जितने भी लेटर्स हैं या फिर कैरेक्टर हैं, क्या आप एक कैरेक्टर वेरिएबल पे डाल सकते हो? नहीं डाल सकते, राइट? इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक अरे का यूज़ करेंगे जो कि कलेक्शन है, बहुत सारे अरे को ये रख सकता है। तो इस केस में क्या होगा, जब भी हमको अरे मिलेगा यहाँ पर, तो ईच एलिमेंट यहाँ पर कैरेक्टर है ना, तो ये सारा क्या होगा, ये अरे पे चला जाएगा। इसको एक काम करते हैं, टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ फॉर लूप लिख देता हूँ जो कि हमारे लिए प्रिंट करेगा। और मैंने लिखा इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन अरे डॉट लेंथ। गाइज इसमें आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला भी चैप्टर अभी हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है। अभी आपको मैं सिंपल आउटपुट दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल ये वाला जो सेक्शन है गाइज आप इग्नोर करो। बस ये कर क्या रहा है, वो हर कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। ओके, तो इसको अगर जो मैं रन करूँ तो आप देखोगे तो हर लेटर जो है आपका अलग अलग प्रिंट हो रहा है। एच अलग प्रिंट हो रहा है, ई अलग प्रिंट हो रहा है, एल अलग प्रिंट हो रहा है। तो आपको आइडिया लग गया कि ये स्प्लिट होके ये एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। इवन जो आपका यहाँ पर स्पेस देख रहे हो ना, वो यहाँ पर है, वो भी एक सेपरेट कैरेक्टर है। तो गाइस हमारे पास नेक्स्ट मेथड है इंडेक्स ऑफ। आपको अगर जो याद होगा तो हम लोग इंडेक्स पास करते थे और हम लोग को कैरेक्टर मिल जाता था जो कि कैरेट था। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग स्ट्रिंग पास करेंगे और पूछेंगे कि इसका इंडेक्स क्या है। ओके, इसको एग्जांपल के साथ देख लेते हैं तो हमको क्लियरिटी हो जाएगी। तो मान लो कि हमारे पास S1 ऑलरेडी है और मैं बोलना चाहता हूँ कि टेल मी द इंडेक्स ऑफ। किसका इंडेक्स चाहिए मुझे चाहिए हेलो का इंडेक्स, या फिर मैंने बोल दिया H का इंडेक्स। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर, ये मुझे बताएगा कि H का इंडेक्स क्या है। ये हमको क्या रिटर्न करेगा गाइस, ये हमको करेगा इंटीजर, क्योंकि ये है इंडेक्स और इंडेक्स जो है इंटीजर में होता है, ये हमको मालूम है। और इसको अगर जो मैं प्रिंट करूँ तो ये हमको मिल जाएगा इंडेक्स। रन करने के बाद आप गेस कर सकते हो क्या मिलेगा हमको मिलेगा 0। ओके, क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं S1 को कि मुझे इंडेक्स दो, किसका? H, और H का इंडेक्स क्या है? 0। ओके, उसी तरह से अगर जो मैं बोलूँ E का इंडेक्स दो, ओके, तो हमको क्या मिलेगा? E का इंडेक्स क्या है? 1। ओके, तो क्या केवल ये सिंगल स्ट्रिंग, मतलब सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग लेगा? नहीं, ये है एक स्ट्रिंग टाइप का, तो आप इसमें कोई भी वर्ड या स्ट्रिंग डाल सकते हो। इसका मतलब है कि अगर जो मैं LLO भी डालूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो भी मुझे इंडेक्स मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि इसका इंडेक्स कितना होगा। ये इंडेक्स मुझे दे रहा है 2, ये बोल रहा है LL का जो LLO है उसका इंडेक्स है 2। ये हमको 2 इसलिए मिला है गाइज क्योंकि अगर जो आप यहाँ पर गौर करोगे तो H जो है वो 0 प्लेस पे है,
ई जो है वो 1 पे है और यहाँ पर जो एल है वो 2 पे है। तो आप देखोगे कि ये जो एल है वो ये वाला इंडेक्स है जो कि आपका 2 है। फिर उसके बाद बाकी सारे लेटर या कैरेक्टर मैच कर रहे हैं। तो जब भी आप इंडेक्स ऑफ देखो तो जो सबसे पहला लेटर होगा या सबसे पहला कैरेक्टर होगा वो डिसाइड करता है कि आपका इंडेक्स ऑफ क्या मिलेगा। ये एल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये इस ओ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो पहले वाले जो एल है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज कुछ और सिनारियो देख लेते हैं इंडेक्स ऑफ का। मान लो कि अगर जो कोई वर्ड या सब स्ट्रिंग सर्च कर रहे हो किसमें, आप S1 में, और वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये इंडेक्स ऑफ क्या देगा? जाहिर सी बात है ये इंटीजर देगा, लेकिन वैल्यू क्या मिलेगा हम लोगों को? एक काम करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। मैंने इसको बोल दिया XYZ जो कि ऑब्वियसली इसके अंदर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, आपको ये देगा -1। -1 ये इंडिकेट करता है कि ये जो आप सर्च कर रहे हो XYZ वो एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पर। तो गाइज नेक्स्ट सिनारियो है जहाँ पर हमारा जो स्ट्रिंग है वो रिपीटेटिव है। मतलब ये है कि मान लो कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग है यहाँ पर HE जिसका मुझे इंडेक्स निकालना है, और यहाँ पर है हेलो वर्ल्ड हेलो, राइट। यहाँ पर हेलो फिर से मैंने रिपीट कर दिया, इसका मतलब है कि HE है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। एक तो यहाँ पर आपको दिख जा रहा है और आपको यहाँ पर भी दिख जा रहा है, राइट। तो अब ये बताइए कि ये किसका इंडेक्स लेगा? क्या ये वाला इंडेक्स हमको रिटर्न करेगा या ये रिटर्न करेगा? जाहिर सी बात है ये अरे रिटर्न नहीं करता, ये तो एक ही रिटर्न करेगा। तो किसका इंडेक्स रिटर्न होगा? याद रखिए जो भी पहला ये मैच करेगा उसका इंडेक्स ये रिटर्न कर देगा। इसका मतलब ये है कि हमको ये HE वाला ये जो है फर्स्ट में उसका इंडेक्स रिटर्न होगा। मीन्स H कहाँ पर है गाइस? 0th प्लेस में, ये हमको देगा 0। मान लो कि अगर जो ये यहाँ पर नहीं होता तो अब हमारा HE कहाँ पर है? वो यहाँ पर है, तो ये इंडेक्स हमको अब यहाँ का देगा, राइट। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। गाइज हमारे पास नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा लेंथ। सबसे इजी है, हमको करना क्या है, अगर जो कोई भी स्ट्रिंग है हमारा और उसकी हमको लेंथ निकालनी है तो आप लेंथ मेथड का यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें बताइए कि इसमें जो इनपुट है आपका क्या होगा। जाहिर सी बात है इसमें आपको इनपुट या फिर कोई आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको रिटर्न क्या होगा, क्योंकि ये लेंथ है तो डेटा टाइप आपको इंटीजर मिल जाता है एज अ रिटर्न, राइट। तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा S1 डॉट लेंथ, यहाँ पर कोई भी इनपुट मैंने पास नहीं किया है, और इसका जो रिजल्ट है गाइज हमको मिल जाता है इंटीजर टाइप में, और इसको हम लोग कर लेते हैं प्रिंट। तो इसका लेंथ बता सकते हो गाइज? ये आप देख सकते हो मेरे पास 5 करेक्टर है HELLO, तो मुझे मिल गया 5। मान लो कि मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, राइट। तो इस केस में आप बताइए कि इसका लेंथ क्या होगा। तो लेंथ आप देखोगे तो ये हो गया 5, और ये स्पेस हो गया आपका एक और जो कि हो गया 6, और वर्ल्ड जो भी है आपका 5। तो 5 + 1 + 5 मतलब 11। तो हमको मिल जाएगा क्या? 11। तो क्योंकि जब भी आप किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालते तो हर कैरेक्टर को ये काउंट करता है, राइट। वेरी इजी। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल। मान लीजिए कि रियल वर्ल्ड में आपको मैंने एक पैराग्राफ दिया, उस पैराग्राफ में मैंने आपको कहा कि एक वर्ड को चेंज करना है। आप क्या करोगे? आप मेरे से 2 क्वेश्चन पूछोगे। नंबर 1, किस वर्ड को रिप्लेस करना है? नंबर 2, किस वर्ड से रिप्लेस करना है? तो इससे हमको क्लियर हो गया कि हमको चाहिए 2 इनपुट, और इसका आउटपुट क्या होगा? जाहिर सी बात है स्ट्रिंग, राइट। तो एक काम करते हैं, इसके लिए कोड कर लेते हैं। हम लोग ने लिखा S1 डॉट रिप्लेस, और मैंने बोला वर्ल्ड को मुझे रिप्लेस करना है, दैट इज़ माय फर्स्ट इनपुट, और सेकंड इनपुट हो जाएगा किससे मुझे रिप्लेस करना है, मैंने लिखा कोडियन। अब ये जब एग्जीक्यूट होगा तो ये मुझे रिजल्ट देगा, और रिजल्ट किस फॉर्मेट में होगा गाइस? वो स्ट्रिंग में होगा। यहाँ पर आप ध्यान दो कि जो S1 है ना वो इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। हम कभी भी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। कई लोग मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं S1 डॉट रिप्लेस लिख देते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है उसको नहीं लिखते।
ओके, इसका मतलब क्या है कि इसको अगर जो मान लो मैं प्रिंट करता हूँ S1 को और साथ में मैं प्रिंट करता हूँ उसके रिजल्ट को जो कि रिप्लेस्ड रिजल्ट है, राइट। तो इसको अगर जो मैं रन करूँ तो आप देख पाओगे कि जो S1 की वैल्यू है वो तो एज इट इज़ है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। देखिए S1 चेंज नहीं हुआ है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर जो रिप्लेस होने के बाद मुझे जो न्यू स्ट्रिंग मिली है, जो स्टोर हुई है रिजल्ट में, वो इम्पैक्ट दिख रहा है। जैसे हेलो तो हेलो हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड जो है वो कोडियन में कन्वर्ट हो गया है। तो गाइज अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा कैर 8। कैर 8 में क्या होता था, हम लोग एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिट्रीव करते थे, उसको निकालते थे किसके थ्रू, इंडेक्स के थ्रू। आपका रिक्वायरमेंट मान लो कि ये हो गया कि मुझे एक कैरेक्टर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मल्टीपल कैरेक्टर्स। मतलब यहाँ पर मान लो कि W के जगह पे मुझे W बस नहीं, हमको चाहिए WORL, इतना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको कैरेक्टर नहीं सब स्ट्रिंग चाहिए। कहाँ से, स्ट्रिंग से। तो आप कैसे निकाल सकते हो, इन जनरल फॉरगेट अबाउट द कोडिंग, यहाँ पर कोड के बारे में छोड़ दो गाइस फॉर ए सेकेंड, इसको भूल जाओ। मान लो कि मैंने आपको ये स्ट्रिंग दिया या फिर एक पैराग्राफ दिया फिर से, राइट, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे इसका एक पार्ट चाहिए, मुझे एक पार्ट चाहिए, केवल पूरा का पूरा नहीं चाहिए, या फिर मुझे एक कैरेक्टर नहीं चाहिए, मुझे एक पार्ट चाहिए। आप मुझसे कितना इनपुट लोगे, आप मेरे से पूछोगे कि स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ पर होगा, राइट। तो आपको फिर से दो इनपुट चाहिए, स्टार्ट और एंड। और स्टार्ट एंड का मतलब यहाँ पर क्या होगा, इंडेक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं इंडेक्स। तो इस इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है गाइस, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। तो H जो है हमारा 0 पे है, E जो है 1 पे है। सिमिलरली बाकी को भी हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया है। दैट्स नाइस। अब आप मेरे से पूछोगे क्या, दो इंफॉर्मेशन, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। तो सब स्ट्रिंग भी हमसे क्या लेगा, दो इंफॉर्मेशन, स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स। तो चलो लिख के देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा S1 डॉट सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग। अब मुझे कहाँ से कहाँ चाहिए, मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों को चाहिए LLO। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो L है उसका इंडेक्स क्या है। तो गाइज इसका इंडेक्स क्या है, 2, और हमारा O का इंडेक्स क्या है, वो है 4। तो यहाँ पर अगर जो मैं स्टार्ट इंडेक्स 2 लिख दूँ और एंड इंडेक्स 4 लिख दूँ, और इसका जो रिजल्ट मिलेगा क्या होगा, वो एज ए स्ट्रिंग होगा, जिसको मैंने बोल दिया रिजल्ट, और इसको हम लोग प्रिंट करें, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो गाइस, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या हमको LLO मिलेगा, क्योंकि L जो है 2 है, O जो है 4 है। इसको रन कर लेते हैं। यहां पर आप गौर करोगे ना, तो हमको LLO नहीं मिलेगा, हम लोग को मिलेगा केवल LL। क्यों, O एक्सक्लूड क्यों हो गया, O क्यों नहीं मिल रहा मुझे, क्योंकि ये जो सब स्ट्रिंग है ना, इसमें दो पैरामीटर है जो कि हम लोग ने राइट गेस किया था, स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स। लेकिन स्टार्ट इंडेक्स क्या होता है, स्टार्ट इंडेक्स में वो इंक्लूजन होता है और एंड इंडेक्स जो है एक्सक्लूजन होता है। मतलब ये है कि दो तो इंक्लूड होगा लेकिन 4 इंक्लूड नहीं होगा। तो कीप इन माइंड कि अगर जो आपको 4th तक चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा 5। तो 5 इग्नोर हो जाएगा, 4th तक ये लेगा, 5th इग्नोर हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट इंडेक्स में वो इंक्लूजन है, मतलब जहां से आप बता रहे हो वहां से वो रीड करेगा। फिलहाल इसको रन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग को मिल जाता है LLO गाइज, यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है आपको LLO, विच इज़ कम्प्लीटली ओके। इसको और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो कि हमको चाहिए WOR। आप गेस करो क्विकली, हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, W जो है 6 पे है, जो कि कम्प्लीटली ओके है, हम इसको ले सकते हैं। तो हम लोग ने लिख दिया 6, WOR था, राइट। तो हमको मालूम है कि अगर जो मैं 8 दूंगा तो 8 एक्सक्लूड हो जाएगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा क्या, 9, ताकि 9 एक्सक्लूड हो जाए लेकिन 8 मुझे मिल जाए। तो
तो अब हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा WOR, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन गाइज। आप रिजल्ट देख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट है टू लोअर केस टू अपर केस, मतलब अगर जो हमारे पास कोई स्ट्रिंग है उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है या लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो ये दोनों मेथड का यूज़ कर सकते हैं। चलो मालूम है ये बहुत सिंपल है, लेकिन क्विकली इसको देख लेते हैं। तो गाइज एक काम करते हैं, इस हेलो वर्ल्ड को ही हम लोग लोअर और अपर केस में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम लोगों ने बोला लोअर। लोअर क्यों? क्योंकि हम लोगों को लोअर केस का जो रिजल्ट है इसमें स्टोर करेंगे। और मैंने बोला टू लोअर केस, एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसमें हम लोग अपर केस का रिजल्ट स्टोर करेंगे। हम लोगों ने बोला s1.to अपर केस। आपको यहाँ पर मैं फिर से एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, आप देखोगे कि s1 जो है ये चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन उसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसका जो रिजल्ट होगा आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास क्या हो गया, S1 को हम लोग ने कन्वर्ट किया किस में, लोअर केस में, और लोअर वेरिएबल में स्टोर कर लिया। फिर हम लोग ने कन्वर्ट किया S1 को अपर केस में, जो रिजल्ट मिला हम लोग ने अपर में बोल दिया। ओके, एक काम करते हैं, दोनों ही वेरिएबल को हम लोग कर लेते हैं प्रिंट। हम लोग कर लेते हैं S1 को भी प्रिंट कर लेते हैं, और हम लोग प्रिंट कर लेते हैं लोअर को, और हम लोग प्रिंट कर लेते हैं अपर को। ओके, देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या मिलती है हमको। तो अगर जो मैं इसको रन करूं तो आपको दिखेगा कि जो S1 की वैल्यू थी वो एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है, हेलो वर्ल्ड। अब जो लोअर वैल्यू आप देखोगे तो सारे लेटर जो है स्मॉल में हो गए हैं, और जो अपर वैल्यू जो थी वो हमारी कन्वर्ट हो गई है अपर केस में। इजी। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा ट्रिम मेथड, और नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ये वैल्यू को ट्रिम करती है। लेकिन कौन सी वैल्यू? वो है स्पेस, और कहाँ पर? शुरुआत और अंत में। इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारे पास है हेलो वर्ल्ड, मान लो कि हमारे पास कुछ स्पेस है यहाँ पर, राइट। तो अब क्या होगा, मुझे इस स्पेस को रिमूव करना है। तो प्रोसेस क्या है, सिंपल है, हम लोग करेंगे स्ट्रिंग रिजल्ट, और मैं बोलूँगा s1.trim। अब ये ट्रिम क्या करेगा, इस स्पेस को, कहाँ से, शुरुआत में जो आपको स्पेस दिख रहा है उसको ट्रिम कर देगा, और इसको हम लोग कर लेते हैं प्रिंट। एक काम करते हैं, S1 को भी हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, ओके, जो कि हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है। अब इसको करते हैं रन। तो आप यहाँ पर देखोगे जो S1 है, जो स्पेस है, वो स्पेस के साथ आपको प्रिंट हुआ, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू ट्रिम हुई, जो रिजल्ट है, उसमें कोई भी स्पेस नहीं है। ओके, क्या होगा अगर जो मैं स्पेस एंड में रख दूँ तो? ओके, रन कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो हमको स्पेस मिल जाता है, कहाँ पर? यहाँ पर, जो शुरुआत में है और एंड में है, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्पेस जो होता है शुरुआत और अंत में जो होता है उसको रिमूव कर देता है। मान लो कि यहाँ पर मल्टीपल स्पेस होते तो उस केस में क्या होता है, ये सारे ही स्पेस को रिमूव करेगा। ऐसा नहीं कि केवल एक ही स्पेस को रिमूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो कि हमारे पास 3 स्पेस थे, लेकिन उसने उसको भी रिमूव कर दिया। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा स्प्लिट मेथड। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर जो हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है और उसको मुझे स्प्लिट करना है या उसको स्लाइस करना है, तो हम लोग स्प्लिट मेथड का यूज कर सकते हैं। तो गाइज एक काम करते हैं, इसको रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ मैप कर लेते हैं। मान लो कि आपके पास एक पैराग्राफ है और मैंने आपको बोला कि उसको स्प्लिट करना है, तो आप मुझसे क्या पूछोगे? आपको चाहिए मुझसे इनपुट। कौन सा इनपुट चाहिएगा कि इसको स्प्लिट करने का तरीका क्या होगा, मतलब किस लेटर के थ्रू इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, क्या वो कॉमा है या डॉट है, क्या कोई स्पेशल कैरेक्टर है, राइट। इसी तरह से स्प्लिट भी जो है एक इनपुट मांगेगा आपसे, ओके। और एज अ आउटपुट आप मुझे क्या दोगे? अगर जो वो पैराग्राफ स्प्लिट होगा तो वो छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड होगा, वो भी अपने आप में स्ट्रिंग है, राइट, वो अपने आप में एक सेंटेंस या टेक्स्ट होगा। तो आप मेरे को बहुत सारा चंक देने वाले हो, राइट। तो मतलब अरे का कॉन्सेप्ट आ गया, स्ट्रिंग ऑफ अरे विच इज द आउटपुट फॉर्मेट। चलो एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो कि हमारे पास स्ट्रिंग s1 है और हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, राइट, और इसको मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ s1 डॉट स्प्लिट। और स्प्लिट कैसा करना चाहते हैं गाइज हम लोग करना चाहते हैं स्पेस के थ्रू। तो मैंने लिखा स्पेस, ओके, और ये मुझे क्या देगा? मुझे देगा ये अरे ऑफ स्ट्रिंग। ये अरे ऑफ स्ट्रिंग क्यों देगा मुझे? क्योंकि स्प्लिट होने के बाद ये मल्टीपल स्ट्रिंग होगा, राइट, इसलिए मुझे अरे मिलेगा। तो गाइस इस अरे को कर लेते हैं हम लोग प्रिंट।
और प्रिंट करने के लिए मैंने फॉर लूप लगाया। अगर जो आपको ये सिंटेक्स समझ में नहीं आ रहा तो आपको इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि इसका यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अरे की वैल्यू प्रिंट कर सकूँ और मैं इसको आउटपुट में दिखा सकूँ, राइट। तो अगर जो आप देखोगे जो स्प्लिट होने के बाद जो हमको स्ट्रिंग अरे मिला वो आप देख सकते हो वो सेपरेट 2 वर्ड में मिल गया, राइट, 2 सेपरेट स्ट्रिंग है। तो गाइस इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड ऑफ कोड, राइट। ओके, तो इसको अभी हम लोग रन करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि हमको मिलेगा हेलो वर्ल्ड ऑफ कोड, राइट, जो कि हमको यहाँ पर मिल गया। आपको क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पर जो स्प्लिट कर रहे हैं, स्प्लिट बाय स्पेस, क्या हम लोग स्पेस के अलावा कुछ और दे सकते हैं? यस गाइस, आप कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन डाल सकते हो। अगर जो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन अभी समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल वर्ड में आप याद रखो कि कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे कि अगर जो मैं चाहूँ यहाँ पर तो मैं ऑफ भी डाल सकता हूँ। उस केस में क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है वो स्प्लिट होगा किससे, अब ऑफ से होगा, मतलब मुझे मिलेगा लेफ्ट साइड में एक और एक मिल जाएगा राइट साइड में। चलो एक काम करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मुझे मिला हेलो वर्ल्ड जो कि हमारा लेफ्ट वाला एरिया है, राइट साइड में हमको स्पेस के साथ मिलेगा कोड, राइट। तो गाइज आज की स्टोरी हो जाती है हमारी यहाँ पर कंप्लीट, लेकिन इस जाने के पहले मैं जानता हूँ आपके मन में क्या चल रहा होगा कि हम लोगों ने देखा इतने सारे मेथड, उसके सिग्नेचर्स, उसका रिटर्न टाइप, लेकिन मैं एक चीज़ आपको फिर से बोल देता हूँ, आपको ये सारा मेथड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे कोड करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आपको चीज़ों को ना रियल वर्ल्ड से मैप करके रखने की बहुत ज़रूरत है, वही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जैसे कि कितने सारे इनपुट लगेंगे, टाइप क्या हो गया इनपुट के, और उसका रिजल्ट क्या होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि याद रखिए कि स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल क्लास है, उसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो जब भी आप कोई ऑपरेशन करें उस पर तो उसकी रिजल्ट जो है स्टोर करना ना भूलें। इसके अलावा अगर जो आपको कोई डाउट है या फिर कोई फीडबैक देना है गाइस तो कमेंट सेक्शन ओपन है। एज यूजुअल आपको जो नोट्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। टिल देन हैप्पी कोडिंग।